बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग 10th कंप्यूटर साइंस का यूनिट नंबर जो है वो 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है कंडीशनल लॉजिक। तो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि बेस करते हैं कि सिचुएशन क्या है, डिपेंड करते हैं कि आपने इस काम को करने के लिए कोई कंडीशन लगाई है, कोई शर्त लगाई है। अगर तो वो कंडीशन या शर्त ट्रू है तो हम लोग उस काम को करते हैं, अदरवाइज हम लोग उस काम को नहीं करते। तो अगर हम लोग इसको कंडीशनल लॉजिक को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग लिखेंगे वे ऑफन perform a task in our daily life which depends upon the situation। कि आपकी सिचुएशन जो है वो क्या है। लेट्स से आई विल गो फॉर अ वर्क if I wake up at 6 o'clock। इसमें आपने वाक करने का जो है वो प्लान किया है, लेकिन आपने शर्त लगाई है कि इफ आई वेक अप, अगर मैं 6 बजे उठूंगा। बिल्कुल इसी तरह से आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ द वेदर turns cloudy। ये भी आपकी जो टास्क है ये डिपेंड करती है वेदर के ऊपर। अगर तो आपका वेदर जो है वो क्लाउडी नहीं है देन आप अम्ब्रेला को यूज नहीं करेंगे, अम्ब्रेला को पुट अप नहीं करेंगे। अगर आपका जो वेदर जो है, मौसम जो है वो क्लाउडी है देन आप क्या करेंगे, आप अम्ब्रेला को साथ में लेकर जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग रियल लाइफ में कहते हैं आई विल गिव यू सम गिफ्ट, आई विल गिव यू सम सरप्राइज इफ यानी कि आपने फिर कंडीशन लगा दी, इफ यू पास द एग्जाम, इफ यू विन द टास्क, आई विल गिव यू स्कॉलरशिप, if you got 90% marks। जी स्टूडेंट्स, ये हैं टास्क। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होंगी देन आप ये वाले से टास्क जो है वो परफॉर्म करेंगे। ऑल द टास्क्स
all the decisions will taken if the condition becomes ट्रू। अगर आपकी कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होती हैं देन आप ये वाले टास्क जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज डू नथिंग। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारी कंडीशनल लॉजिक। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स वी डू टास्क if the condition becomes false। समटाइम हम लोग काम ही कब करते हैं जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो। मींस के हम लोग कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि कंडीशंस के ट्रू होने पे काम करते हैं और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि कंडीशंस के फॉल्स होने पे काम करते हैं। यही सिचुएशंस, यही जो कंडीशंस हैं वो हमारी कंडीशनल लॉजिक कहलाती है। ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग ये इस तरह की सिचुएशंस डिस्कस करते हैं कि इस एम्प्लॉय को जो है वो बोनस दिया जाएगा अगर इसने ये टारगेट्स को है वो क्या किया, विन करेगा। अगर इसकी सेल जो है वो अप टू दिस मार्क्स आ गई तो इसको बोनस दिया जाएगा। इस एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस मिलेगा अगर ये है इसकी जो सेल जो है वो टच करेगी या टारगेट करेगी इसको 1000 आइटम्स को जो सेल कर लेगा, देन जो है इसको मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। इसी तरह से बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हम लोग प्रोग्राम को इस अंदाज में लिखते हैं कि अगर कंडीशंस जो है वो ट्रू हो जाएं तो एक कोड जो है वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। और समटाइम्स हम लोग कुछ इस तरह की लॉजिक बनाते हैं कि कंडीशंस के वो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करती हैं। जी स्टूडेंट, कंडीशनल लॉजिक यूनिट नंबर 3 का हम लोग डिस्कस करने के बाद, इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है? The statements which we use, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस काम के लिए? टू कंट्रोल
the flow of execution। क्या हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वो स्टेटमेंट्स कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। हम लोग ड्यूरिंग प्रोग्राम समटाइम we execute a set of statements। हम लोग एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। कब करते हैं? when the condition becomes true and the next are other set of statements if the condition becomes false। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो हम लोग एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो हम लोग एक अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट को है वो एग्जीक्यूट करते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। समटाइम we repeat the execution depend upon the logic। हम लोग अपने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से हम लोग अपने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल। तो हमारे पास तीन तरह की फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। उसमें जो नंबर 1 है हमारे पास वो है सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, या हम लोग इसको कहेंगे सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इस वक्त हमने यूनिट नंबर 1 और 2 में जितने भी प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं, स्प्रिंट एफ के, स्कैन एफ के, वो सारे के सारे क्या थे? सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इन सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में किस तरह की एग्जीक्यूशन होती है? ये बाय डिफॉल्ट होती है। ये बाय डिफॉल्ट होती है। किस तरह से? इन विच सीक्वेंस यू राइट, कि जिस सीक्वेंस में आपने इसको लिख दिया ये उसी पैटर्न के तहत एग्जीक्यूशन होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। सेकंड में हमारे पास है
सिलेक्शन, कंट्रोल या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारा टॉपिक जो है, हमारा यूनिट जो है, उसमें थ्रू आउट हम लोग सिलेक्शन को ही डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे होगी सिंपल इफ, नंबर 2 पे होगी इफ एल्स, और हमारे सिलेबस में ये दोनों ही है, नेस्टिव इसी का हिस्सा है, लेकिन एक और भी होती है जिसको हम लोग स्विच कहते हैं। तो ये हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, थॉरोली करेंगे। ये जस्ट मैंने सिर्फ बताना ही था, क्योंकि ये हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 3 जो है, ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहते हैं रेपिटिशन। ये रेपिटिशन जो है, ये भी कंट्रोल एग्जीक्यूशन है या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। रेपिटिशन या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो है, वो हमारे पास जो है वो 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, इसको हम लोग लूप कहते हैं, फॉर लूप। नंबर 2, डू व्हाइल। नंबर 3, व्हाइल। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हमने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में को कंट्रोल करना है कि कौन सी स्टेटमेंट, विच वन स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। उसके लिए हम लोग जो है इस यूनिट में वो डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती हैं। सीक्वेंशियल हम लोग लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, और रेपिटेशन जो है ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के इस छोटे से टॉपिक में ये बात डिस्कस की है कि हम लोग फ्लो ऑफ जो एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है हमारे सिलेबस में वो 3 तरह की हैं। नंबर 1 सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स, नंबर 2 सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, और नंबर 3 जो है रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, या हम लोग इसको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी कह लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक छोटा सा जो प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग सीक्वेंस, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करें। प्रोग्राम ये है कि मैंने मेन फंक्शन को इंक्लूड किया। ये आपकी दो हेडर फाइल्स होंगी जिसको हम लोग stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और अगर आपने कोई और फाइल हेडर यूज करनी है तो उसके लिए, उसके अलावा मेन फंक्शन के बाद हम लोग ये बॉडी ऑफ द मेन, तो इसमें हम लोग लिखते हैं printf path
प्रिंट एफ ओकाडा, और इस प्रोग्राम को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने जस्ट 2 स्टेटमेंट्स जो है वो यूज की हैं प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर इसकी जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी, पाथ और ओकाडा। ये है हमारा सीक्वेंशियल फ्लो। कंट्रोल जो है, कंपाइलर जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इस लाइन को रीड करेगा, देन इसको रीड करेगा, और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 अप टू सो ऑन जो है ये इसकी रीडिंग करेगा। लेकिन सिलेक्शन में कुछ ऐसे नहीं होता। सिलेक्शन में आपकी हेडर फाइल के बाद मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन में हम लोग इसको लिखते हैं इफ 4 is greater than 6, print f पाकिस्तान, और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ ओकाडा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की जो आउटपुट होगी उसमें क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, लिहाजा ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट होगी, ये वाली, ये बेस करती है इस कंडीशंस के ऊपर। ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है हमारी, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट है, इसके अंदर हमारी ये कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू होगी देन इसके कोरस्पोंडिंग स्टेटमेंट जो है, इसका जो एसोसिएटेड कोड जो है वो 1 लाइन होती है। अगर आपने ब्लॉक यूज नहीं किया तो ये 1 लाइन एग्जीक्यूट होनी थी अगर ये कंडीशन ट्रू होती। अब चूंकि कंडीशन आपकी फॉल्स है, लिहाजा कंट्रोल जो है वो जंप करेगा, इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा, और मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके ओकाडा आएगा। स्टूडेंट्स, ये हम लोग पूरे यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे ये बातें, इसको हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट का इंट्रोडक्शन दिया है। इस यूनिट के इंट्रोडक्शन में मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो लास्ट तक पढ़ा था वो था सीक्वेंस। हम आपकी जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू बॉटम सीक्वेंस के साथ होती है। ये बाय डिफॉल्ट प्रोसीजर है जो सी लैंग्वेज ऑफर करता है, लेकिन हम लोग रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग कंडीशंस के मुताबिक एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उसकी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इफ को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ एल्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो फिर बनता है कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर करें, इसको अच्छे से कमेंट्स भी दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।